हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सेकंड राउंड ऑफ द अपग्रेडेशन एंड द अलॉटमेंट ऑफ द काउंसलिंग फॉर द एडमिशन टू एमएससी नर्सिंग इन वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब सेकंड राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है वेरियस कोर्सेज़ का। फिर जैसे कि एफ एम पी डब्ल्यू अभी उसका फर्स्ट राउंड भी स्टिल पेंडिंग है और मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर एंडिंग तक उसका भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ कोर्सेज़ का इन्होंने सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दी, जैसे पोस्ट बीएससी नर्सिंग का और एमएससी नर्सिंग का। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इन दोनों कोर्सेज़ का कि इन्होंने जो इनका कट ऑफ था, आई थिंक इसका इन्होंने एंट्रेंस कंडक्ट किया था और इसका जो कट ऑफ था वो ड्रॉप किया है। ठीक है, दोनों कोर्सेज़ का इन्होंने एंट्रेंस का जो कट ऑफ था वो ड्रॉप किया और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है, चांसेस आर देयर कि जीएनएम लेटर एंट्री और बीएससी नर्सिंग का भी ये जो कट ऑफ है अगर सेकंड राउंड होता है तो वो उसको ड्रॉप करेंगे। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, हो सकता है मैं गलती हूँ, लेकिन मेरे को जो लग रहा है कि ये शायद कट ऑफ कर सकते हैं, चांसेस आर देयर। सो इट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव not appeared in the first round of counseling because their cutoff score is their enter score is not lying between the cutoff score which is decided by the JKBOP in the first round of the counseling। तो ये एक एटलीस्ट एक ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। बाकी अगर हम चलें इसमें नोटिफिकेशन में, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग था बीएससी नर्सिंग का वो इन्होंने कंडक्ट किया था जेके बोपी ने, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी शॉर्टफॉल था कंसर्निंग कॉलेजेस का वो उनको रिसीव हुआ बाय द कॉलेज ऑफ जेके यू फ्रॉम द बिलोंग टू द कॉलेज इंस्टीट्यूट्स ऑफ द यूटी ऑफ जे एंड के। और इसके बाद अब ये फिजिकल राउंड कंडक्ट करने वाले हैं ऑन 27 अक्टूबर। सेकेंड राउंड इसका कंडक्ट होगा एट बोपी ऑफिस श्रीनगर या जम्मू, एंड वो कट ऑफ को लोअर डाउन कर रहे हैं फ्रॉम 35 से। अब ये 25 को लेके आ रहे हैं, 10 मार्क्स का ये कट आउट कर रहे हैं कट ऑफ स्कोर को। जिनके भी अप टू 25 हैं मार्क्स वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। और ये काउंसलिंग एक ही दिन होगी, दैट इज़ फ्रॉम 27 अक्टूबर। और ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स उनको एक ही दिन में उनको बुला लिया गया है। और ये इन्होंने रैंक भी बता दिया 1 से लेके 269 तक ये अपेयर होंगे। ऑल द कंसर्न कैंडिडेट्स आर hereby informed that the upgradation allotment of the seats during the second upgradation allotment round of the counseling shall be strictly on the basis of the merit cum preferences filled by them on the day of the counseling in their preference preference forms. The eligible and the willing candidates shall have to report at the Bobby office, Jammu, Srinagar for registration, attendance, fulfillment of other formalities from 8:30 to 10 a.m. on the day of the counseling। तो 8:30 से 10 बजे तक आपको ये फॉर्मेलिटीज़ लेकर आपको मतलब श्रीनगर जम्मू के जो ऑफिस है रिपोर्ट करना है फॉर द काउंसलिंग। और ये ऑफलाइन काउंसलिंग रहने वाली है। बाकी इन्होंने जो बोला है आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, तो मार्क्स कार्ड है आपकी बीएससी नर्सिंग की, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की या बीएससी ऑनर्स की कोई भी हो, विद 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूटी ऑफ जे&के वो ज़रूरी है। एसटी सर्टिफिकेट जो कंप्टेंट अथॉरिटी लद्दाख ने जो आपको दिया है वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाएगा फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का वो आपको शो करना है। सर्टिफिकेट एज ए रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मेडफेरी और इक्वलेंट विद एनी स्टेट यूटी नर्सिंग काउंसिल और कैटेगरी सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल, ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है। It is enjoyed upon all the eligible candidates that shall be attend counseling only after checking the seat matrix, which shall be uploaded on the official website of the board. Those candidates who have remained absent or got CNA, SNA during first round of the counseling are also
eligible to participate in this round of the counseling. Candidates who are participating for the first time in the counseling process are advised to deposit an amount of ₹1,000 as a counseling fee on the day of the counseling through POS machine available at the BOPI office Jammu Srinagar through debit card, credit card. Those candidates who have allotted seat during the first round of the counseling and have joined against the said seat college, if interested for upgradation, are also eligible to participate in the second round of physical counseling with the condition that they shall have to produce their fee deposit receipt for the concerned allotted college at the time of their admission in that कॉलेज। तो अब इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जो भी काउंसलिंग के लिए जाएगा, मतलब आई थिंक जो फर्स्ट राउंड में आए थे उनके लिए नहीं, जो सेकंड राउंड में फर्स्ट टाइम अपेयर होंगे उनको ₹1,000 पेमेंट करना होगा शायद काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। काउंसलिंग फ़ीस एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग डे वो बोपी ऑफिस में पीएसओ मशीन के थ्रू आपको ये पेमेंट करनी है। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे उनको अपना एक डॉक्यूमेंट साथ लेके आना है कि उन्होंने जो कंसर्निंग कॉलेज जो उनको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में उसमें उन्होंने एडमिशन ले ली है, तभी वो एलिजिबिलिटी वो शो कर पाएंगे सेकंड राउंड ऑफ फिज़िकल काउंसलिंग में। वो कैसे उनको पता चलेगा, वो आपकी एडमिशन रिसिप्ट से पता चलेगा। जो आपने कॉलेज में फ़ीस पेमेंट की है वो पेमेंट रिसिप्ट आपको उधर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको शो करनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट हैव फेल्ड टू जॉइन इन द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी एलिजिबल इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। और जो कैंडिडेट जिनको कॉलेज अलॉट किया गया था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में उनको नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जा सकता जिन्होंने जो एडमिशन नहीं ली उस कॉलेज में जो उनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको पर्टिकुलर डेट पे और टाइम पे उधर अपेयर होना है फॉर द काउंसलिंग, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सीट मैट्रिक फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द अपग्रेडेशन अलॉटमेंट इन एनेक्चर ए, उन्होंने मतलब सीट मैट्रिक्स भी इसी नोटिफिकेशन के साथ दे दी है। तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी ये दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे मदर मेहबा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रिसर्च स्कीम्स रोल में आपको 2 सीट्स बची हैं ओपन माइट में चिल्ड्रन हेल्थ नर्सिंग की, और कैटेगरी की आई थिंक 3 सीटें बची हैं, ठीक है। तो एससी पीएसपी ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। फिर आपका बीबा हलीमा कॉलेज नर्सिंग जो है इसमें 4 सीटें बची हैं आपकी। उसके बाद बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इनके पास 17 सीट्स आर देयर, ठीक है। ये जो 4 सीटें हैं ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और गायनोकोलॉजी नर्सिंग में बची हैं, 2 4 सीटें बची हैं। एमएससी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की 5, एमएससी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की 1, गायनोकोलॉजी नर्सिंग की 7, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की 1 और मेंटल हेल्थ नर्सिंग की 3। 17 सीट्स आर स्टिल दे आर हैविंग। फिर राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी 10 सीट्स आर देयर, ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, गायनोकोलॉजी नर्सिंग, चिल्ड्रन हेल्थ नर्सिंग में कोई नहीं है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग की 2 सीटें 10 सीटें इनके पास बची हैं। फिर स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरा साहब जम्मू में, ये भी अनदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जम्मू का, और यहाँ पर भी 12 सीट्स आर दिया। टोटल 43 सीट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बची हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं ये सारे कोर्सेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। सर्जिकल नर्सिंग में 3, गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग में 1, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 4 और फोरेंसिक नर्सिंग में 2। तो 12 सीटें इनके पास अभी भी स्टिल पेंडिंग है। तो ये नोटिफिकेशन था, कल का नोटिफिकेशन है, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिले। और जैसे ही कोई भी अपडेट आता है FMPHW का, काफ़ी मुझे मैसेजेस आते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पे रिगार्डिंग द FMPHW कोर्सेज 10th बेस पैरामेडिकल GNM की अभी भी और 12th बेस पैरामेडिकल की अभी भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई है। वो जैसे ही आती है मैं उसका भी अपडेट आपको अपने चैनल पर दे दूँगा। आई होप अगर वीडियो आपको ये पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द JNK कैंडिडेट्स रनिंग मोर देन from past 3.5 years, and more than 700 videos are I have uploaded on our channel. So kindly support. Thank you so much friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।